चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। आज हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात। पहली बात, प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे अच्छी बात है, आज तक कभी नहीं बताया कि सब में दोनों होता है। Present in all eukaryotic and prokaryotic cells। काम क्या करती है बेटा? चल रहा है बेटा आवाज? मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके। मेरे पास नहीं चल रहा नहीं राजस्थान में। चलिए, दूसरा, रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को आदान प्रदान जो सेल से बाहर सेल के अंदर जाएगा तो उसको क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा। तीसरा, चलिए उसके बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास क्या आएगा? लिपिड आएगा, प्रोटीन्स आएगा और कार्बोहाइड्रेट आएगा। अब सही दिखाई दे रही है बेटा? लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड होता है 40%, प्रोटीन होता है 48 to 59% और 1 to 5% क्या होता है? तो मैंने क्या बताया? लिपिड कितना होगा? ये क्या होता है? कंपोजिशन होता है किसका? हमारे बॉडी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोजिशन होता है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे। लिपिड कितना होता है, लिपिड में कौन कौन सा होता है वो पढ़ेंगे बेटा। लिपिड में कौन कौन सा होता है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं बेटा, स्क्रीन क्लियर है? कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? मनमीत, आपका बेटा कनेक्शन वीक होगा। सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन क्लियरली, आवाज क्लियरली आ रही है?
चलिए अब मैं लिपिड की बात करूं तो क्या होगा, डबल लेयर ऑफ लिपिड होती है इसमें। डबल लेयर ऑफ लिपिड होती है। लिपिड की क्या होती है, दो लेयर होती है बेटा इसके अंदर, एक ऊपर और एक नीचे। मैं बताऊंगा जब मॉडल आपको पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा वो पूरी चीजें आपको। एक होती है इसमें, अब डबल लेयर में क्या होता है, एक पोलर होती है, पोलर या हाइड्रोफिलिक या ग्लाइसिरोल हेड होता है, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल। बताऊंगा अभी, आप लिखते जाइए फिर बाद में समझ में आएगा आपको। इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की बात करूं, फॉस्फोलिपिड्स की बात करूं तो क्या क्या होंगे इसमें, लेसिथिन होगा, इसमें सिफेलिन होगा, लेसिथिन, फोस्फोटाइडिल सीरीन, सिफेलिन होगा इसमें, और फोस्फोटाइडिल क्या होगा, आइनोसिटोन। फास्फोटाइड, अच्छा नहीं दिख रहा है नीचे से, चलिए मैं एक सेकंड। यहाँ पे आइनोसिटोन लिखा हुआ, INOSITOL। अब दिख रहा है बेटा, आयरा चेंज योर नेम प्लीज बेटा। I don't want to like this type of name please। आगे वो जो क्या लगाते हो आप, ये स्माइली जैसा वाला वो हटाइए। बना लिया बेटा, लिख लिया सबने। अब
फॉस्फोलिपिड के साथ बेटा एक चीज और होती है, कोलेस्ट्रॉल। इसके नीचे लिखना है वो। फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कंप्लीट कितना होता है, टोटल लिपिड का कितना होता है बेटा, 53 to 72% ऑफ टोटल लिपिड। और ये कितना होता है, 25 to 30% होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है बेटा, ये भी लिख लीजिए ना, इसके नीचे लिखना है। लेक्सिथिन के फॉस्फोटाइडिल सीरीन, फॉस्फोटाइडिल आइनोसोटोल और सिफेलिन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम प्रोटीन की। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं बेटा, तो इसमें दो टाइप की प्रोटीन होती है। कौन सी, पेरिफेरल प्रोटीन या इंटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेरिफेरल की। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, लाई आउटसाइड। एक बार लिखते जाए, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा। एंड इनर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के ऊपर और नीचे दोनों जगह ये चीजें होती है बेटा, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल्स की बात करें इसकी, स्पेक्ट्रीन किसमें होती है, आरबीसी में। एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज कहाँ होती है, न्यूरॉन में। एटीपीएज कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात है जो उसके ऊपर नीचे जो प्रोटीन होती है, उसकी बात है बेटा। लेकिन अब आगे की बात करें हम, इंटरेस्टिंग कहाँ होगी, दूसरी प्रोटीन इंट्रेंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। इसमें क्या होगा,
partially or completely embedded in phospholipid. टेंशन मत लीजिए, अभी जब मैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको, है ना। फॉस्फोलिपिड, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो रोडोप्सिन, सॉरी, और रोडोप्सिन किसमें होता है? रेटिनल रोड सेल में होता है। रोड और कौन सेल होती है ना आंख में, तो इसमें क्या होता है? रोडोप्सिन होता है। बेटा लिख लीजिए। हाँ, आगे कार्बोहाइड्रेट का भी बता देता हूँ एक साथ ही, क्या दिक्कत है। हेड क्या बताया मैंने, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इसमें। एंड ग्लाइकोलिपिड्स। Actually, I am not so energetic today because पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही हॉस्पिटल के लाइन में चक्कर लगे, टेंशन में से है। तो डोंट वरी बेटा, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। बना लीजिए बेटा, लिख लीजिए। बना लिया बेटा सबने? मैं सामने से हट जाता हूँ। बनाओ बेटा, लिखो लिखो।
हम पढ़ते हैं बेटा सैंडविच मॉडल को। सैंडविच मॉडल का मतलब क्या होगा कि एक ऐसी चीज मिलेगी सैंडविच की तरह, ऊपर नीचे क्या प्रोटीन होगी, बीच में क्या होगा लिपिड मॉलिक्यूल। ये जे डेनियली और ए एच डेविसन ने दिया था। किसने? किसने दिया था बेटा? जे डेनियली एंड एच डेविसन। किसने दिया था? जे डेनियली और एच डेविसन ने दिया था। कैसे दिया था देखिए बेटा, सबसे ऊपर उन्होंने क्या बताया कि एक लिपिड की लेयर होगी, सॉरी प्रोटीन की। सबसे ऊपर प्रोटीन की लेयर होगी और उसके नीचे उसके नीचे तो दो लेयर होगी ना बेटा। दो लेयर होगी। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? प्रोटीन है। और ये भी क्या है? प्रोटीन है। चलो जी, ये तो बात मान ली कि भाई दोनों तरफ होती है। आगे इसके ड्रॉबैक तो बाद में देखेंगे हम। अब इसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, और ये हेड है और उसके नीचे क्या होगा? ये इसकी पूंछ लगी होगी, टेल। अब लग रहा है ना सैंडविच जैसा, कि मतलब दोनों तरफ क्या है? प्रोटीन और बीच में लिपिड। सैंडविच में क्या होता है? ऊपर तरफ ब्रेड होते हैं, नीचे कोई बीच में सब्जी वगैरह डाल के, कुछ भी डाल के उसको सैंडविच बना दिया जाता है जिस हिसाब के हो। तो ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और जो ये ब्लू वाला है इट्स कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड या पोलर। और इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिक टेल। लेकिन बेटा अब देखिए इसके ड्रॉबैक्स क्या है। इसको हमने कंप्लीट क्यों नहीं माना? सिंगर और निकोलसन का जो फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल को माना, इसको क्यों नहीं माना?
तो इसके अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं, तो पहला आप बता सकते हो कि बायोमोलिक्यूल, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट भी बताया है, वो इसमें दिखाया नहीं उन्होंने। इनके फंक्शंस बता सकता है? नहीं बता सकता। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, अंदर से बाहर चीजें कैसे जाएगी, वो नहीं बताया। तो इसके दो ड्रॉबैक थे। पहला, दूसरा जितने भी बायोमोलिक्यूल है उनके ये फंक्शंस को नहीं बता पाया। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ तो लिया, शुरू में इसने दिया तो मान लिया भाई ऐसा होगा। लेकिन हम जब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये बता, चल ठीक है तेरा मान लेते हैं, तूने ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन, ठीक है, बीच में फॉस्फोलिक, कार्बोहाइड्रेट का है? नहीं है जी। बताओ, यहां से तूने 7 साल लगा दिया, यहां से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? नहीं पता जी। चलिए, लिपिड का क्या काम है, प्रोटीन का काम क्या है? नहीं पता जी। तो फिर इस मॉडल को आगे डिनाई कर दिया गया था। लेकिन यही हमारी एजुकेशन पॉलिसी है कि जो चीज डिनाइड है उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है। बना लीजिए बेटा इसको। फॉस्फोलिपिड में दो चीजें हैं। ये वाटर को पसंद करने वाली पूछ वाटर को पसंद नहीं करती। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के लिए, वाटर को पसंद करते हैं उनके साथ अटैच होंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब वो चले जाएंगे। आपने मिचेल फॉर्मेशन वगैरह देखी होंगी। दो टाइप से बनी होती है। टेस्ट में इस बार टेस्ट में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। अब आएगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, नेक्स्ट एक्सक्रीशन एंड द सेल। आई रिपीट, टेस्ट में ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेल।
बना लो बेटा। Done everybody? यस, एक बाइलेयर मतलब एक लेयर ये है और एक लेयर ये है।